आज के वीडियो का टॉपिक है 10 साल में सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला फंड कौन कौन सा है। इससे क्या होगा, आपका फंड भी रिव्यू हो जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा कि आप जिस फंड में लिए हैं क्या सही फंड है या नहीं है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से रहेगा, जानकारी के लिए वीडियो रहेगा। वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए कि स्मॉल कैप के 10 फंड और मिड कैप के 10 फंड इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। तो इसलिए वीडियो में पूरा बने रहें ताकि आप लोगों को पता चल जाए। और 3000 रुपया महीने के SIP से हमने ये कैलकुलेशन किया हुआ है और विथ डाटा के साथ हम आपको दिखाएंगे 10 साल में, यानी 3000 रुपये महीने का SIP 10 साल में। इससे पहले एक नॉलेज के लिए हम लोग समझ लेते हैं कि इंडिया में 49 कंपनी है, यानी 49 कंपनी है जो सेबी में पंजीकृत है। 49 कंपनी AMC जिसको बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये 49 कंपनी में आधा से ऊपर तो बैंक होंगे, उसके बाद प्राइवेट कंपनियां होंगी जो हम लोगों का SIP का पैसा इन्वेस्टमेंट कराती हैं, लमसम कराती हैं। ये सब 49 कंपनी हैं और आने वाले समय में और सारी कंपनियां बढ़ती जा रही हैं। इसी साल आप देखे होंगे 2025 में जियो ब्लॉक आया है, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो इसी टाइप से 49 AMC है जो इन्वेस्टमेंट कराती हैं। देखिए, कुल AUM जो हम लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए या SIP के जरिए या लमसम के जरिए, कैसे भी हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस भी माध्यम से, जिस भी तरीका से करते हैं, बैंक से करते हैं या ऐप वगैरह के माध्यम से करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से करते हैं, एजेंट से करते हैं, तो कुल AUM यानी कुल फंड का साइज जितना इन्वेस्टमेंट है, सब फंड का साइज जून 2026 तक 82.22 लाख करोड़ से अधिक AUM इस पूरा मैनेजमेंट कंपनी का है, पूरा AMC का है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे 30 जून 2026 तक खाते, जो डीमेट अकाउंट हम लोग खाता बोलते हैं या बैंक से भी खाता खुलता है म्यूचुअल फंड में, तो कुल पोर्टफोलियो की संख्या यानी जितने लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं 27.86 करोड़ पोर्टफोलियो लोग बनाए हैं, डीमेट अकाउंट लोग खोले हुए हैं। यानी आप ये समझ लीजिए कि 27.86 करोड़ जो ये पोर्टफोलियो है, इसमें हम मान लीजिए हमने 10 फंड लिया है तो 10 फंड का एक एक पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो इसी टाइप से अब ऐसे ही अगर 10 लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं तो 10 लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो अगर 10-10 फंड लिए हैं तो 100 फंड तो ऐसे हो जाएगा, तो 100 पोर्टफोलियो ऐसे बन जाएगा। उसी टाइप से ये 27.86 करोड़ पोर्टफोलियो बना हुआ है, कुल संख्या है जो कि डीमेट अकाउंट का खाते का। अब ये समझ लेते हैं, ये भी समझने वाला बात है, जितनी AMC हैं 49 AMC हैं, 49 AMC हैं, सबका अलग अलग स्कीम होता है। आप जानते ही हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी एसेट फंड, हाइब्रिड फंड, गोल्ड, सिल्वर, बहुत सारे कैटेगरी होते हैं। तो सभी कैटेगरी को मिला के कम से कम 25 से 3000 के बीच में म्यूचुअल फंड स्कीम है, प्लान है, म्यूचुअल फंड प्लान है। तो 2500 3000 स्कीम है जिसमें लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किए ही हैं। अब जैसे ये समझ लीजिए कि अगर सोचिए कि अगर 40 स्मॉल कैप है तो 40 तो ये हो गया, 40 मिड कैप हो जाएगा, 80 हो गया, फिर 40-50 फ्लेक्सी कैप हो जाएगा, 120 हो गया। इसी टाइप से सब जितने फंड हैं, जितने स्कीम हैं, 2500 से 3000 के बीच में स्कीम है, जो अच्छा भी रिटर्न देने वाला है, जो कम भी रिटर्न देने वाला है, सभी इसमें हैं। तो इतने 2500 से 3000 स्कीम में से 20 स्कीम सेलेक्ट करना कितना मुश्किल होता है, आप सोचिए कितना मुश्किल होगा। और यही लोग समझ नहीं पाते हैं कि 2500 से 3000 स्कीम है, उसमें से 15-20 फंड सेलेक्ट करना आसान तो होगा नहीं, क्योंकि उसका पास्ट भी, फ्यूचर भी, उसका रिटर्न भी, सब कुछ देखना पड़ता है। इसीलिए हमने ये बताया है कि ये 20 फंड जो हम आपको बता रहे हैं, ये सभी टॉप के फंड हैं। यानी इन्हीं 2500 3000 स्कीम में से 20 स्कीम हैं जो कि अच्छा रिटर्न बना के दिए हुए हैं। तो इसमें हमने 3000 रुपया महीने के SIP से 10 साल में हम बताएंगे कि 10 साल में कितना बना के दे चुका है। और टॉप के 20 फंड टॉप के हैं। क्वांट स्मॉल कैप आप देख सकते हैं, बहुत ही पुराना ये फंड है क्वांट स्मॉल कैप। इस फंड का साइज है 33,452 करोड़ रुपया इस फंड का साइज है। 3000 रुपये महीने के SIP से 3,60,000 जा रहा है, 13,94,000 ये 10 साल में बना के दे चुका है। उसके बाद आ रहा है 10 साल में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, बहुत ही पुराना फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। 2010 से ये फंड चालू है, 78,407 करोड़ इस फंड का साइज है। एक्सपेंस रेशियो 0.73% एक्सपेंस रेशियो है, ये डायरेक्ट का है। 3000 महीने के SIP से 3,60,000 इसमें जा रहा है और 11,55,000 बना के दे चुका है 22% के रिटर्न से। अब ये बताइए कि इससे अच्छा रिटर्न आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे अच्छा भी रिटर्न कोई होता है?
एक्सेस स्मॉल कैप बहुत ही पुराना फंड है। आप देखेंगे कि 29,198 करोड़ रुपया इस फंड का साइज है, 29,198 करोड़ रुपया, और 0.74% एक्सपेंस रेशियो है। 3,000 महीने के एसआईपी से 3,60,000 जा रहा है, 10 लाख बना के दे चुका है 20% के रिटर्न से। उसके बाद आप देखेंगे ये यूनियन स्मॉल कैप, यूनियन बैंक का ये फंड है, यूनियन एएमसी, ये भी इन्वेस्टमेंट कराती है, ये भी अच्छा फंड है। 2,267 करोड़ रुपया इस फंड का साइज है। एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट में काफ़ी ज़्यादा है, 3,60,000 का, यानी 3,000 पर महीने के एसआईपी से 3,60,000 का 10 लाख ये बना के दे चुका है 20% के रिटर्न से। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जितने फंड इसमें आप देख रहे हैं सभी टॉप के फंड हैं। डीएसपी स्मॉल कैप बहुत ही पुराना फंड है। डीएसपी स्मॉल कैप 19,634 करोड़ रुपया इस फंड का साइज है, 0.82% एक्सपेंस रेशियो है, यानी खर्च है, एएमसी का खर्च है, फंड मैनेजर का खर्च है, 3,60,000 जाता है, 10 लाख ये भी बना के दे चुका है 20.11% के रिटर्न से। उसके बाद आप देखेंगे शायद इन सब में से कोई ना कोई आप लिए ही होंगे, हमको पता है। एचएसबीसी स्मॉल कैप ये भी बहुत पुराना फंड है, 17,830 करोड़ इस फंड का साइज है, 0.76 एक्सपेंस रेशियो है, 3,60,000 का, यानी 3,000 पर महीने के एसआईपी से 10 साल में 9,93,000 बना के दे चुका है 19% का रिटर्न। अभी मार्केट स्मॉल कैप मिड कैप अभी टॉप पे चल रहे हैं। अब मार्केट गिरना चालू हुआ है तो और मार्केट अब गिर रहा है, तो अभी टॉप पे चल रहा है। तो आप देखेंगे हम लोग बताते हैं कि 12-15% से एक्सपेक्ट करना है कि 12-15% का रिटर्न दे दे, लेकिन इतना मार्केट गिरावट में कोरोना काल भी ये झेल चुका है, 10 साल में कोरोना काल झेल चुका है, और ये 25-26 का गिरावट भी आप देख रहे हैं ये भी झेल चुका है। उसके बाद आप देखेंगे कोटक स्मॉल कैप, ये भी बहुत ही अच्छा फंड है, 18,690 करोड़ इस फंड का साइज है, 9,61,000 बना के दे चुका है 18.93% के रिटर्न से। उसके बाद आप देखेंगे कोटक के बाद एचडीएफसी स्मॉल कैप, ये भी बहुत ही पुराना फंड है, और फंड का साइज लोग एएमसी देख के इन्वेस्टमेंट किए हैं। देखिए पहला एएमसी आता है एसबीआई, दूसरा एएमसी आता है आईसीआईसीआई, तीसरा एएमसी आता है एचडीएफसी, चौथा एएमसी आता है निपुण, और इसी टाइप से 5वां 6वां 7वां ऐसे करके 49 रैंकिंग वाले एएमसी हैं। तो एचडीएफसी का आप देखेंगे 40,416 करोड़ इस फंड का साइज है, 40,416 करोड़ रुपया। हम लोग 1 करोड़ आधा करोड़ के लिए सोचते हैं, लेकिन पब्लिक के पास इतना पैसा है कि पब्लिक इतना इन्वेस्टमेंट की हुई है। 0.77% एक्सपेंस रेशियो है, 3,60,000 का 9,49,000 ये बना के दे चुका है। फिर उसके बाद आप देखेंगे सुंदरम एसबीआई, सुंदरम स्मॉल कैप एसबीआई स्मॉल कैप, ये आप देखेंगे कि सुंदरम में 3,871 करोड़ है और 9,42,000 ये बना के दे चुका है 18% के रिटर्न से। उसके बाद एसबीआई स्मॉल कैप आप देखेंगे 10 साल में 9,35,000 बना है 18% के रिटर्न से। ये तो स्मॉल कैप के कैटेगरी का हो गया। अब समझते हैं मिड कैप के कैटेगरी का फंड, ये 10 स्मॉल कैप का हो गया। तो आपको पता लग गया होगा कि स्मॉल कैप में आप जो भी फंड लिए हैं या लेने के लिए सोच रहे हैं, तो अगर एवरेज रिटर्न अगर 18% का ही अगर माना जाए कि एवरेज रिटर्न अगर 18% का दे दे, सबसे कम में जो 10वें नंबर पे है एसबीआई स्मॉल कैप, फिर भी 9,35,000 होता है 10 साल में, तो 3 तरीके 9, यानी 3 गुना से थोड़ा सा कम ये बना के दे चुका है 10 साल में। अब आप एक बात सोचिएगा कि आप लोग जब इन्वेस्टमेंट के नाम पे आप सेविंग करते हैं, जैसे आरडी, एफडी, पीपीएफ, सुकन्या, वो सेविंग होता है, इन्वेस्टिंग नहीं होता है। जो भी आपके महंगाई के हिसाब से जो रिटर्न दें वो सेविंग ही है, इन्वेस्टिंग नहीं है। तो वो कितने साल में होगा, डबल कितने साल में होगा, सोचिए 12-13 साल में वो पैसा डबल होगा अगर 7% का रिटर्न दे, तो वो भी एसआईपी के तरीका से 12-13 साल में। लेकिन ये म्यूचुअल फंड थोड़ा सा आप रिस्क लिए हैं, तो म्यूचुअल फंड में आप देखेंगे कि 10 साल में 3 गुना से थोड़ा सा कम बना के दिया है, और आगे आप देखेंगे 3 गुना लगभग बना दिया है। अब मिड कैप का समझ लेते हैं, टॉप 10 मिड कैप फंड, टॉप 10 स्मॉल कैप फंड था, ये टॉप 10 मिड कैप फंड है। अब आप देखेंगे यूनेस्को इंडिया मिड कैप, पुराना फंड है यूनेस्को इंडिया मिड कैप, आप यहाँ देख सकते हैं 12,378 करोड़ रुपया इस फंड का साइज है, और ये 0.75% एक्सपेंस रेशियो है इसका, 3,60,000 जाता है 3,000 पर महीने के एसआईपी से 10 साल में 11 लाख बना के दे चुका है 22% का रिटर्न। अब सोचिए 22% से अधिक क्या चाहते हैं, वो भी मार्केट लगभग 2 बार 5-6 साल में 2 बार मार्केट गिर चुका है, 5-6 साल में 2 बार मार्केट गिर चुका है, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मार्केट का नेचर यही है कि ऊपर नीचे मार्केट होगा, ये देखना पड़ेगा, तभी ये आप देख सकते हैं। अगर आप सीधे जाए तो आप नहीं बना पाएंगे, ये ऊपर नीचे जब तक होगा नहीं तब तक आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे बड़ौदा बीएनपी मिड कैप, 2,513 करोड़ इस फंड का साइज है, 11,38,000 बना के दे चुका है 22.11% के रिटर्न से। ईडलवाइज मिड कैप आप देखेंगे 17,748 करोड़ रुपया इस फंड का साइज है,
0.72 एक्सपेंस रेशियो है, डायरेक्ट का है, 3,60,000 जाता है, 3,000 पर महीने से 11 लाख बना के दे चुका है। आप सोचिए तिगुना हुआ कि नहीं। मिड कैप के कैटेगरी का है, निपॉन इंडिया मिड कैप पुराना फंड है, 1995 से फंड चालू है, 49,169 करोड़ इस फंड का साइज है, 0.82 एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो तो घटा रहता है, अब इस समय तो एक्सपेंस रेशियो का ये सिस्टम हो गया है कि अगर आपके फंड में अगर कोई इधर उधर स्टॉक होगा तो जो भी एक्सपेंस लगेगा वो पहले यहाँ जुड़ जाएगा रोज का। अब पहले ऐसा नहीं होता था, पहले छमाही तिमाही में ये एक्सपेंस रेशियो घटा बढ़ता था। अभी आप देखेंगे कि हर रोज हफ्ते में लगभग 1-2 बार आपको बढ़ा घटा दिखाई देगा, लेकिन एक्सपेंस रेशियो देखना है, रिटर्न खास करके देखना है, एनएवी खास करके देखना है। म्यूचुअल फंड में एनएवी तो जरूर देखना है। जब तक आप एनएवी नहीं देखेंगे, उसके अंदर का समझेंगे नहीं, तब तक आप म्यूचुअल फंड से क्या बना पाएंगे। तो 3,60,000 जाता है, 10 लाख बना के दे चुका है, 20.99 यानी 21% का रिटर्न आप यहाँ देख सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ये हमारे लिए टॉप का ये फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। लोग बोलते हैं कि इस समय ये बहुत ही गिरा हुआ है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, यानी बहुत ही डाउन में है। सबसे डाउन में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है। ये एनएवी तो हमको लग रहा है 20-25 रुपया अभी डाउन है, टॉप से 20-25 रुपया कम एनएवी पे मिल रहा है। तो हमने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। जो कमजोर होता है वही आगे जाता है। कंपनी आप देख ही रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल अच्छी कंपनी है। 37,473 करोड़ इस फंड के साइज है, 0.76 एक्सपेंस रेशियो है, 3,60,000 का 10,49,000 बना के दे चुका है, 20.58% रिटर्न से 10 साल में। आगे देखेंगे क्वांट मिड कैप, 8,128 करोड़ इस फंड का साइज है। आप एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं, 1.1% एक्सपेंस रेशियो है। कुछ चेंजिंग हुआ होगा इसलिए एक्सपेंस रेशियो इसका बढ़ गया है, फिर घट जाएगा, इतना एक्सपेंस रेशियो नहीं होगा। ये डायरेक्ट का है, 3,60,000 का 10,44,000 बना के दे चुका है, 20% की रिटर्न से। उसके बाद ये भी 20% की रिटर्न से 10 लाख बना के दे चुका है। ये कौन सा है, कोटक मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप, एचएसबीसी मिड कैप, ये सभी आप देखेंगे कि 10 लाख समथिंग ये बना के दे चुका है। कोटक मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप और एचएसबीसी मिड कैप। तो ये टॉप के फंड हैं कि नहीं है, सोचिए। 10 साल में ये टॉप 10 स्मॉल कैप फंड और टॉप 10 मिड कैप फंड, ये सभी टॉप के फंड हैं। देखिए, रिटर्न बनाने के लिए म्यूचुअल फंड में बने रहना सबसे बड़ी बात है। वैसे तो रिटर्न तो सब लोग बनाते हैं 2-4 साल में, 10 साल में, लेकिन अच्छा रिटर्न आप रुके रहेंगे म्यूचुअल फंड में तभी बन सकता है। तो इतना लोग इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, सोचिए इतना लोग इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं और आगे करते जा रहे हैं। और ये समय वो समय है कि थोड़ा थोड़ा पैसा आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आप देख ही रहे हैं, ना नौकरी मिलेगा, ना चाकरी मिलेगा, दूसरे का हमाली करना पड़ेगा। ऊपर से एआई का सिस्टम सब कुछ चल रहा है, तो नौकरी भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो भी आपका आमदनी है या सैलरी है, उसका 10-5% अगर 15 साल 20 साल आप कर दिए तो अच्छा वेल्थ बन सकता है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लाइक कर दीजिए ज़रूर। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसी जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय